न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल वहाब लिए हाजिर हूँ आज की अहम खबरें। तो सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश पुलिस के दावों की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पोली खोल 100 करोड़ रुपए की फंडिंग को अफवाह बताया। कहा पॉपुलर फ्रंट और भीम आर्मी में किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना की खबर से देसी भक्त को हार्ट अटैक, हुई मौत। एक्ट्रेस से नेता बनी खुशबू ने कमल से मिलाया हाथ, कांग्रेस छोड़ पात्रा की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुई। मुंबई में बिजली बंद होने से मुंबई कर बेहाल, कहीं इम्तिहान में छूट तो कहीं रुका ट्रेन का पहिया। हाथरस के बाद बिहार के बक्सर में महिला से गैंगरेप, पीड़िता के बच्चे को नहर में फेंका, मासूम की मौत। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ब्रिजलाल ने पिछले हफ्ते पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर इल्जाम लगाया था कि तंजीम ने हाथरस गैंगरेप मामले में इंसाफ के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने 100 करोड़ रुपए की फंडिंग जमा की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने आज इनके इस दावे की पोल खोलते हुए कहा कि ये इल्जामात सही नहीं है और इस तरह की कोई फंडिंग जमा नहीं हुई है। हाथरस बलात्कार मामले को छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने केरल के पत्रकार को गिरफ्तार करने के साथ ही उसका कनेक्शन पॉपुलर फ्रंट से जोड़ा था, लेकिन तंजीम ने चैलेंज किया था कि वो किसी भी तरह के गैर कानूनी काम में शामिल नहीं है, जिसके बाद आज ईडी के बयान से मामला साफ हो गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हिंसा घटनाओं को खिलाफ आंदोलन करती रही है। तमिलनाडु के कांग्रेस नेता खुशबू ने आज संबित पात्रा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गई। एक्ट्रेस से नेता बनी खुशबू ने चंद दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने के ख्यास लगाए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने पहले खुशबू को शामिल करने से पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन खुशबू के आज बीजेपी में शामिल होने से सियासी चर्चाओं को पूरी तरह पूर्ण विराम लग गया है। कहते हैं मुंबई थमने का नाम नहीं लेती, लेकिन लॉकडाउन के बाद से मुंबई अभी शुरू हुई थी कि मुंबई में पावर ग्रिड फेल होने से बिजली गुल हो गई और मुंबई मानो थमसी गई है। शहर में अदानी, महावितरण और बेस्ट की जानिब से बिजली फराहम होने के बावजूद अचानक तीनों कंपनियों से बिजली बंद हो जाने से मुंबई के कई इलाके बेहाल हो गए। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम थम गया। थाने, पालघर, नई मुंबई और कल्याण में सबसे ज़्यादा लोगों को मशक्क़तों का सामना करना पड़ा। इलाकों की लोकल ट्रेनें भी बंद होने से आमदोरफ्त थम गई। एसएनडीटी यूनिवर्सिटी ने पावर फेलियर के सबब इम्तिहानात में कुछ वक्त की छूट दी। घंटों की मशक्क़त के बाद बिजली फराहमी के बाद काम दोबारा शुरू हुए, जिससे मुंबई करों ने राहत की सांस ली। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना होने के बाद से दुखी तेलंगाना के किसान बुस्सा कृष्ण राजू का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। राजू डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने ट्रंप के 6 फीट की मूर्ति भी लगाई थी, जिसकी वो रोज़ाना पूजा करते थे। ट्रंप को कोरोना होने की खबर से राजू की हालत बिगड़ चुकी थी और वो बेचैन रहते थे। राजू की हार्ट अटैक से आज उनकी मौत हो गई। भारत की बिस्किट बनाने वाली नामवर कंपनी पार्ले जी ने जहर उगलने वाले और हमलावर न्यूज़ चैनलों को इश्तिहार न देने का फैसला लिया है। कंपनी के इस बयान के बाद पार्ले को सपोर्ट करते हुए एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने तारीफ की और रीट्वीट करते हुए पार्ले कंपनी के लिए 3 चेयर्स भी लिखा। हाथरस गैंगरेप का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि बिहार के बक्सर में एक और महिला से गैंगरेप और उसके बच्चे को नहर में फेंकने का संगीन वाक़या पेश आया है। इससे भारत में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति रोंगटे खड़े कर दिए हैं। बिहार की राजधानी बक्सर से करीब होने वाले इस मामले में हैवानों ने महिला से गैंगरेप के बाद उसके 5 साला बच्चे को नहर में फेंक दिया। बच्चे की मौत के बाद मामले के 7 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया जा चुका है और सिर्फ 2 की अभी तक पहचान हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 100 रुपये का एक नया सिक्का जारी किया है, लेकिन ये सिक्का मार्केट में चलन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। दरअसल 100 रुपये का ये सिक्का ग्वालियर के महारानी राजमाता विजय राजे सिंधिया के पैदाइश के 100वीं सालगिरह के मौके पर जारी किया गया है। महारानी ने जनसंघ, जो कि अब बीजेपी कहलाती है, उसके टिकट पर विधानसभा इलेक्शन लड़ा था। आपको बता दें कि उसी घराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले साल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को यूएन का सचिव बना देना चाहिए। इस तरह का तंज पत्रकार रवीश कुमार ने किया। उन्होंने बिहार इलेक्शन के मद्देनजर लिखा कि बिहार में नौजवानों को 6-6 साल तक जॉब के इम्तिहान के लिए इंतजार करना पड़ता है। रवीश ने फेसबुक पर लिखा कि बिहार में छात्रों की परीक्षा नहीं ली जाती, परीक्षा की परीक्षा ली जाती है। छात्र सिर्फ फॉर्म भरकर 6-6 साल तमाशा देखते हैं। इस नई परीक्षा व्यवस्था के लिए नीतीश कुमार को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को यूएन का सचिव बना देना चाहिए।
कोरोना वायरस मोबाइल स्क्रीन और बैंक नोटों पर 28 दिनों तक एक्टिव रह सकता है और 20 डिग्री सेल्सियस पर यह सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इस तरह का दावा ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी की रिसर्च में किया गया है। साइंसदानों के मुताबिक कोरोना वायरस सपाट सतह जैसे मोबाइल स्क्रीन, ग्लास, प्लास्टिक नोटों पर 28 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि खुरदुरी सतह पर यह वायरस 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है, जबकि इससे पहले की रिसर्च में बताया गया था कि खुरदुरी सतहों पर कोरोना वायरस सिर्फ 4 दिनों तक ही एक्टिव रहता है। भारत में कोरोना के मामला 71 लाख तक पहुंच चुके हैं, जबकि औरंगाबाद में अब तक 35,332 कोरोनाग्रस्त पाए गए हैं और अब कोरोना से औरंगाबाद में मौतों की तादाद 1000 तक हो चुकी है। औरंगाबाद कलेक्टर सुनील चौहान ने फैसला लिया है कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में कोरोना का डर खत्म करने के लिए मन में है विश्वास प्रोग्राम चला रहे हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव आपको बताना चाहेगा कि एक साल में पूरी दुनिया में अब तक कोरोना से 10 लाख लोगों की जान जा चुकी है, जबकि खुद WHO के मुताबिक साल 2018 में टीबी से 15 लाख लोगों की मौतें हुई थी। तो ज़्यादा खतरनाक क्या है, ये सवाल हम दर्शकों के लिए छोड़े जा रहे हैं। तो नाजरीन और दर्शकों के लिए न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव का ये डिजिटल बुलेटिन था। मज़ीद खबरों के लिए आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।